साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी का धर्म गुणधर्मों के उत्पत्ति के लिए, गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए, मनुष्य को पूर्णत्व प्राप्त कराने के लिए उपदेशित है। इस उपदेशों में एक विशेष उपदेश है जिसे कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता का अर्थ होता है किए हुए उपकारों को स्मरण करना। किसी ने हम पर कोई उपकार किया है, उसे स्मरण करना। भगवान बुद्ध जी ने इस गुण की बहुत सी महिमा कही है। भगवान बुद्ध जी ने इस गुण को बढ़ाने के लिए भिक्षुओं को निरंतर बताया है। एक समय की बात है, कोई एक व्यक्ति भगवान बुद्ध जी के पास प्रवज्जा पाने के लिए आया। यह व्यक्ति प्रवज्जा की इच्छा से आया जरूर था, परंतु इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का कर्म नहीं किया। इस कारण से भी वह शहर में प्रसिद्ध था कि न कभी किसी भिक्षु को नमन किया है, न कभी किसी भिक्षु को कुछ भोजन दान दिया है, ना ही कभी किसी से मीठी बात कही है। तो इस कारण से यह व्यक्ति जब प्रवज्जा मांगने के लिए भगवान के पास आया तो सबको आश्चर्य लगा। भगवान बुद्ध जी तो सोने को खोज कर निकालने वाले थे, गुणों की महिमा करने वाले थे। भगवान बुद्ध जी ने उस व्यक्ति को देखकर भिक्षु संघ से पूछा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें इस व्यक्ति ने जो कुछ उपकार किया है, ऐसा कोई उपकार, इस व्यक्ति ने जो कुछ कार्य किया है जो तुम्हें उपकार लगे, ऐसा कोई है यहाँ जिसे कोई स्मरण हो, कुछ ज्ञात हो? सभी भिक्षु लोग शांत भाव से बैठे रहे। इसी बीच सारिपुत्र भंते जी भगवान को हाथ जोड़कर कहते, भगवान, मुझे याद है एक समय इस व्यक्ति ने, जब मैं पिंडपात के लिए, भोजन मांगने के लिए, भिक्षा के लिए जा रहा था, तब इसने मुझे धीमे स्वर में कहा कि आगे जाइए, यहाँ तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। यह पहली बार था जब इसने बगैर कोई कष्ट दिए, बगैर कोई कटु वचन कहे आगे बढ़ने को कहा। मुझे ये उपकार भगवान याद है इस व्यक्ति का। भगवान बुद्ध जी तुरंत ही कहते हैं, साधु साधु सारिपुत्र, साधु साधु। सत्पुरुष ऐसा ही है जिसे छोटी सी भी बात, थोड़ा सा भी उपकार याद हो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सारिपुत्र, तुम ही योग्य हो इस व्यक्ति को प्रवज्जित करने के लिए, इस व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए। तो भगवान बुद्ध जी उस व्यक्ति का जिम्मा, उसे प्रवज्जित करने की जिम्मेदारी सारिपुत्र भंते जी को देते हैं। भगवान बुद्ध जी इसी तरह गुणों की प्रशंसा करते हैं, गुणों को बढ़ाने के लिए भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। ऐसे ही उपकार के बारे में, जिन व्यक्तियों का हम पर उपकार होता है, ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में एक धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध जी ने अंगुत्तर निकाय में किया है, तीसरे निपात में। आज उस सूत्र को सुनेंगे। इस सूत्र का नाम है बहुपकार सूत्र, बहुत से उपकार करने वाला। भगवान कहते हैं, तयो में भिक्खवे पुग्गला पुग्गलस् बहुपकारा। भिक्षुओं, यह तीन लोग व्यक्ति पर बहुत से उपकार करने वाले हैं। कतमे तयो, कौन से तीन व्यक्तियों के बारे में भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं, पहला व्यक्ति जो है वह है कोत यंग भिक्खवे पुग्गलं आगम पुग्गलो बुद्धं शरणं गतो होति, धम्मं शरणं गतो होति, संघं शरणं गतो होति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, पहला व्यक्ति वह है कि जिस व्यक्ति के पास जाने पर, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाकर उस व्यक्ति से उसे बुद्ध की शरण मिलती है, धम्म की शरण मिलती है, संघ की शरण मिलती है।
तीन रत्नों की शरण जिस व्यक्ति से प्राप्त होती है, जब कभी हम किसी व्यक्ति के पास जाकर वह व्यक्ति हमें धर्म का उपदेश करे और उस व्यक्ति की बात सुनकर हमारा मन भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा में बैठ जाए और हम भगवान बुद्ध जी की शरण जाए, धम्म रत्न की शरण जाए, संघ रत्न की शरण जाए, भगवान बुद्ध जी कहते हैं यह पहला व्यक्ति है। क्या कहते हैं भगवान? अयं भिक्खवे पुग्गलो इमस् पुग्गलस् बहुपकारो। भगवान कहते हैं यह व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए जिसने शरण ग्रहण की है, उस व्यक्ति के लिए बहुपकारी है, उस पर बहुत सा उपकार किया है, सीमा नहीं उस उपकार की। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं दूसरा व्यक्ति, पुनच परं भिक्खवे पुनः भिक्षुओ यं पुग्गलं आगम पुग्गलो इदं दुःखन्ति यथाभूतं पजानाति अयं दुःख समुदयोति यथाभूतं पजानाति अयं दुःख निरोधोति यथाभूतं पजानाति अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से वह व्यक्ति धर्म को सीख ले। कौन से धर्म को सीखे? कि यह दुख है, इस बात को अच्छी तरह से समझ जाए। यथाभूतं पजानाति, दुख का वास्तविक अर्थ समझ ले, पूर्णतः दुख को ज्ञात कर ले। दुख समुदय, जिसके कारण यह संसार का दुख जमा होता है, जिसके कारण हम दुख भोगते हैं, इसका समुदय जो है वह समझ जाए, उसे ज्ञात कर ले। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के पास आकर यह दुख का निरोध है, इस तरह से दुख समाप्त किया जा सकता है, ऐसा समझे। और यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग है, इसे समझ जाए। यह चार आर्य सत्य को यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास आकर अच्छी तरह से समझ जाए, इसे साक्षात कर ले, उस व्यक्ति के उपकार बहुत हैं। जिस व्यक्ति ने यह धर्म का उपदेश दिया, जो व्यक्ति तुम्हें चार आर्य सत्यों का अनुभव करा दे, उस व्यक्ति के उपकार बहुत हैं। अयं भिक्खवे पुग्गलो इमस् पुग्गलस् बहुपकारो। भिक्षु, यह व्यक्ति, इस व्यक्ति पर, इस व्यक्ति का जिसने धर्म का उपदेश दिया, उसने बहुत से उपकार किए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। फिर भगवान कहते हैं पुनच परं भिक्खवे यं पुग्गलं आगम पुग्गलो आसवानं खया अनासवा चेतो विमुक्तिं पඤ्ඤा विमुक्तिं दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपज्य विहरति। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास आकर धर्म को सुनकर उस धर्म पर चलते हुए, उसके सानिध्य में धर्म पर चलते हुए संपूर्ण आश्रवों का क्षय कर ले, जिससे ये सारा संसार का जाल बुना है, इन आश्रवों को क्षय कर दे, चित्त को विमुक्त कर दे, अनाश्रव हो जाए, चित्त को विमुक्त कर दे, प्रज्ञा से विमुक्ति पाले, स्वयं ही इसी जीवन में धर्म को साक्षात कर ले, निर्वाण को साक्षात कर ले और साक्षात कर अरहंत बनकर निवास करे। ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के कारण अरहत्व को पाया है, जिसने उसे अरहत्व का मार्ग बताया है, जिसके सानिध्य में उसने मुक्ति को पाया है, उस व्यक्ति के, इस व्यक्ति पर बहुत से उपकार है करके भगवान कहते हैं अयं भिक्खवे पुग्गलो इमस् पुग्गलस् बहुपकारो। इस व्यक्ति का उस व्यक्ति पर बहुत उपकार है करके भगवान कहते हैं इमेको भिक्खवे तयो पुग्गला पुग्गलस् बहुपकारा। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यह तीन व्यक्ति है जिसके इस व्यक्ति पर बहुत से उपकार होते हैं। भगवान बुद्ध जी इस बारे में और एक बात कहते हैं भगवान इमेच पन भिक्खवे तीहि पुग्गलेहि इमस् पुग्गलस् नथन्यो पुग्गलो बहुपकारो वदामि।
भगवान कहते हैं इस व्यक्ति ने जो उपकार किए हैं वह कोई सीमा नहीं है। इस तरह का कोई अन्य उपकार कुछ नहीं इस लोक में। यह उपकार माता पिता के उपकार से भी श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि यदि कोई पुत्र अपने माता पिता को अपने कंधों पर रखकर 100 वर्षों तक निरंतर सेवा करे, कंधों पर रखना यानी उनकी सारी छोटी बड़ी चीजों को, जिस तरह माता पिता अबोध बालक की सेवा करते हैं, उसे न तो खाना पता है न कुछ, इसी तरह से माता पिता की कोई पुत्र यदि सेवा करता है 100 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात भी उनके उपकार चुका नहीं सकते। परंतु जैसे ही पुत्र अपने माता पिता को धर्म पर लाकर प्रतिष्ठित कर दे, उसके उपकार समाप्त हो जाते हैं। उसने उपकार चुका दिए हैं, उसने अपने माता पिता का ऋण चुका दिया है कहते हैं, उसने अपने माता पिता का ऋण उतार दिया कहते हैं। इसी तरह से दूसरा कोई उपकार भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। यह जो व्यक्ति ने उपकार किया है यह सर्वश्रेष्ठ उपकार है। इस सर्वश्रेष्ठ उपकार के बारे में भगवान कहते हैं इमस्सपन भिक्खवे तिन्नं पुग्गलानं इमिना पुग्गलेन न सुपतिकारं वदामि। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस व्यक्ति, यह 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस व्यक्ति पर उपकार किए हैं। इन व्यक्ति के उपकार कभी नहीं चुका सकते। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि इन 3 व्यक्तियों का कर्ज मैं उतार दूं तो कोशिश कर सकता है। चाहे उन्हें नमन करे, चाहे पिंडपात, सेनासन, भोजन, गिलान पच्चय आदि सभी जगह से उनकी सेवा करे। भिक्षु हो तो उसे चीवर दे, भोजन दे, रहने के लिए निवास दे, उन्हें औषधि पानी करे, उनकी सेवा करे, तब भी यह कर्ज नहीं चुक सकता। क्योंकि संसार से मुक्त होने के लिए जिस व्यक्ति ने मदद की है उसका उपकार भौतिक संपत्ति से किया नहीं जा सकता। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं इन 3 व्यक्तियों के उपकार जीवन में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सबसे श्रेष्ठ उपकार है जिसके कारण भगवान बुद्ध जी की शरण मिलती है। सबसे श्रेष्ठ उपकार है जिसके कारण 4 आर्य सत्य सीखने को मिलते हैं। सबसे श्रेष्ठ है वह उपकार जिसके कारण इसी जीवन में निर्वाण का साक्षात्कार हो सके। तो उपासक उपासिकागण स्मरण रहे, छोटे से छोटे उपकारों को स्मरण रखने का प्रयास करें। यदि किसी ने हम पर कुछ अच्छा कार्य किया है उन्हें स्मरण रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह उपकारों को स्मरण रखने वाला व्यक्ति, यह कृतज्ञ व्यक्ति गुणधर्मों को बढ़ाता हुआ धर्म का उपदेश करने वाले व्यक्ति के प्रति भी उसी तरह से कृतज्ञ रखता है, उसी तरह से कृतज्ञता प्रकट करता है, और यह व्यक्ति तो बहुपकारी है। तो यह जो सूत्र बहुपकार सूत्र है, आप सभी को अपने जीवन में ऐसे बहुपकारी पुद्गल, बहुपकारी व्यक्ति मिलने के लिए, धर्म की अनुभूति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।